नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल छत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं निबंध विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये पिछले कुछ समय से आपके में रिपीटेड हो रहा है। अगर आप प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये ज़रा भी मिस नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, ये हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग लिखनी है प्रस्तावना। तो देखिए, आज का जो युग है वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित है। यानी कि इंसान जो भी काम कर रहा है सब कैसे किया जाता है, साइंस की चीज़ है। दुर्जन प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। हमारे जीवन को सभी ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप समझा जाए। अतः इन दोनों पक्षों को समुचित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। देखिए, आज जो है मानव है, जो उन्होंने धरती से लेकर आकाश तक यानी ब्रह्मांड में भी और वहां पर भी आकाश तक पहुंच गया है और पाताल लोक तक भी पहुंच गया है। अगर इंसान ऐसे दौर पे है, कुछ भी कर सकता है ना। ऐसा आज कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी संभव नहीं है। तो देखिए, आगे देखते हैं विज्ञान वरदान के रूप में क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक मानवपूर्ण पर्यावरण विज्ञान से अलौकिक है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक सभी इनके द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। तो जितने भी हमारे काम हैं विज्ञान के जरिए हो रहे हैं। और विज्ञान के देखिए, आगे देखिए, सुबह जागने से लेकर और रात को सोने तक सारे काम कैसे हो रहे हैं, विज्ञान से हो रहे हैं। और देखिए, जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वे सब विज्ञान के वरदान ही हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि आज का मानव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर भी विजय पा चुका है। तो आज का जो मनुष्य है वो देखिए विज्ञान पर सब चीज़ों पर विजय पा चुका है। देखिए, कोरोना जैसी महामारी आई थी, अगर विज्ञान नहीं होता तो हम लोग शायद उस चीज़ से विजय नहीं पा पाते और आज हम सब लोग शायद समाप्त हो चुके होते। लेकिन जो विज्ञान की बदौलत थी, जो हमने उसकी दवाई बनाई, और आज कैंसर जैसी दवाइयों का भी इलाज है, टीबी जैसे का भी इलाज है। उसका कारण क्या है, विज्ञान। विज्ञान के द्वारा कुछ वरदान हमें मिले हैं, वो है। तो इनमें कुछ हेडिंग पढ़ेंगे हम। देखिए, यातायात के क्षेत्र में कैसे है। प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में बरसों लग जाते थे, किंतु लेकिन आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर से दूर स्थानों तक अति शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी कायापलट हो गई है। देखिए, पहले जो इंसान था, अब जैसे मान लो आगरा से दिल्ली जाना है तो उसके लिए कुछ था नहीं, उसे लंबी यात्रा बहुत से लोग पैदल जाते थे पहले। अगर ज़्यादा पीछे जाओगे तो, और उससे थोड़ा और देखोगे तो लोग बैलगाड़ी वगैरह से जाता था। तो अब क्या कर दिया है, अब मोटर गाड़ियों से इतनी जल्दी पहुंच जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। अगर आप यहाँ से दिल्ली जाओगे, आपको रेलगाड़ी में बैठना है, 2 से 3 घंटे बाद या 4 जो भी समय लगेगा, आप दिल्ली पहुंच जाओगे, है ना। तो ये सब यातायात में कितना हम लोगों के लिए साधन हो गया है। और दूसरा हम देखते हैं वरदान किसके रूप में। देखिए, संचार के क्षेत्र में बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाषा, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन की आदि सहायता से हम कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इस दिशा में भी और भी चमत्कार कर दिखाया है। देखिए, संचार क्षेत्र में कैसे,
अगर आप यहाँ बैठे हो, आपको ये जानना है कि नोएडा में क्या हो रहा है, या फिर बाहर कहीं देशों में जानना है, रूस में क्या हो रहा है आज, जो युद्ध, वैसे अभी जो युद्ध चल रहा है वो भी आपका आगे चले जाना है, सोशल मीडिया के बारे में भी जान रहे हो, है ना। तो वहाँ पर न्यूज़ वगैरह है, सारी चीज़ों से तो जान पा रहे हो। तो अब बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो, कहीं का भी पता लगा सकते हो कि किस देश में क्या क्या हो रहा है संचार के माध्यम से। एक और हम देखते हैं दैनिक जीवन में, यानी कि रोज के जीवन में हम कैसे कर सकते हैं, उसका उपयोग क्या है हमारे में। देखिए, विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य के दैनिक जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ा दिया है। वह हमारे कपड़े धोती हैं, उन पर प्रेस करती हैं, भोजन पकाती है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है, तथा गर्मी सर्दी दोनों को समान रूप से हमारी रक्षा करती है। देखिए, दैनिक जीवन में हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पॉइंट को आप चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे। और अगर आप चाहो तो इसको जो लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो लिख सकते हैं। देखिए, विद्युत आविष्कार के रूप में कैसे, अगर आज हम लोगों को कपड़े पहनने हैं तो उसे प्रेस करना है, तो एक प्लग लगाना है और हम लोग क्या है, प्रेस कर सकते हैं। सर्दियों में हम लोगों को गरम गरम खाना है, तो पहले लोग चूल्हा जलाते थे, लकड़ी जलाते थे इतनी देर में। अब तो क्या है, एक बटन दबाना है, गैस ऑन करनी है और आप उस पर रोटियां अपना खाना भी गर्म कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं हम लोगों ने प्राप्त कर ली हैं विज्ञान के जरिए। और एक और देखिए, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, जो कि मैंने आपको बताया था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे किया है। मानव को भयानक और संक्रामक रोग से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एंजियोग्राफी, कैट स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों को सफलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है, सरलतापूर्वक। यही नहीं, विज्ञान से नेत्रहीन को नेत्र और कर्णहीनों को कान और अंगहीनों को अंग देना भी संभव हो सका है। देखिए, साइंस ने इतनी मेडिकल लाइन में इतनी तरक्की करी है कि किसी की आंखों का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो जो अंधा व्यक्ति है, आप उससे भी उसके भी भविष्य में कह सकते हैं कि वो भी देख सकता है। जो जो व्यक्ति को सुनाई नहीं देता अपनी ज़िंदगी कभी, वो भी सुन सकता है। और जो व्यक्ति जिस पे कि अंग नहीं है, वो भी इतना तरक्की कर रखा है। देखिए, आज इसका एक और एग्जांपल दे दूं, पैरा ओलंपिक आपने देखे होंगे, जिसमें किसी व्यक्ति के पैर नहीं है, किसी व्यक्ति के हाथ नहीं है, लेकिन देखिए कितना तेज धावक है, कितना तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है वो। तो ये सब साइंस की करामात है, जो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, है ना। अगर आज से हम जस्ट 50 साल पीछे जाएंगे, तो हम लोगों के लिए एक सब एक मात्र कल्पना थी, क्योंकि साइंस के जरिए हम लोगों ने पूर्णतः हासिल कर ली है। और एक और देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र में देखिए, भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे क्या है, तो श्रम, समय, धन सबकी बचत हो रही है और प्रचुर मात्रा में उत्पादन भी हो रहा है। इससे विशाल जन समूहों को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो देखिए, जो मशीनें लग गई हैं, बड़ी बड़ी कारखाने भी बन गए हैं, जिसमें क्या है कि आपको मेहनत कम करनी है और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा संभव है। और बात करेंगे हम, देखिए, कृषि के क्षेत्र में। ये देखिए, हेडिंग आपको याद करनी है, इसमें थोड़ा थोड़ा भी आप लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। कृषि के क्षेत्र में लगभग 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हो सका है, तो यह भी विज्ञान की ही देन है। हम कृषि की वो 130 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश है, सभी आत्मनिर्भर हैं, है ना। सभी के लिए भोजन उपलब्ध करा सकते हैं हम लोग। विज्ञान ने विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, यानी बढ़िया बीज, क्वालिटी का, प्रौढ़ एवं विकसित तकनीक और नई नई तकनीकें, रासायनिक खादें दी हैं, कीटनाशक चीज़ें दी हैं, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, बिजली आदि प्रदान किए हैं। बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर नहरें निकालना भी विज्ञान से ही संभव हुआ है। तो एक ट्रैक्टर भी बना है, ट्यूबवेल भी बना है, बिजली बना है, तो जो नहरें भी बनी है, जिसमें कि पानी देकर उस किसान की खेती जो आवश्यकता अनुसार है वो उसे मिल सकती है।
ऐसे ऐसे रासायनिक पदार्थ बना दिए हैं जो कीटनाशक हैं, जो कि किसान की फसल को नुकसान देते हैं, उससे भी बचा जा सके उसके लिए भी चीज़ें उपलब्ध करा दी गई हैं। तो देखिए हमने कहा बहुत सारे लिख दिए हैं, ये अगर आप चाहो तो और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे आपके इतने पॉइंट बहुत हैं। और आप अब देखिए अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने कि विज्ञान हमें वरदान कैसे है। अब हम देखते हैं कि हमें अभिशाप के रूप में कैसे है, यानी कि हम लोगों पे कह सकते हो कि हम लोगों के लिए नुकसान कैसे है। देखिए विज्ञान का एक और बड़ा पक्ष है, विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ स्थान साधन है। मानव चाहे इस जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में देवी प्रवृत्ति भी है और असुर भी। सामान्य रूप से जब हम मनुष्य को देवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वह मानव कल्याण के कार्य करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की असुरी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान का एकाएक प्रबलतम विध्वंसक एवं सहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया, अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए हर चीज़ का एक अच्छा और एक बुरा पहलू होता है। हर इंसान के अंदर एक देव और एक देवता होता है। तो जब हम अपने देवता वाले स्वरूप को अगर इस्तेमाल में लाएंगे तो हम मानव के कल्याण के बारे में सोचेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं देवता से छोड़कर राक्षस वाले की सोचेंगे तो हमेशा लोगों का नुकसान ही होगा। लोगों के लिए क्या होगा, दिक्कत ही होगी। ऐसा ही विज्ञान के साथ भी समझ लीजिए, अगर हम उसको गलत तरीके से लेंगे या उसका गलत मिसयूज करेंगे तो समझिए वो हमारे लिए एक अभिशाप ही तो है। देखिए और देखिए गत विश्व युद्ध को लेकर अब तक मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति की पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गई है। यानी हम लोगों के लिए कह सकते हैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। विध्वंसक साधनों के अतिरिक्त अन्य अन्य अनेक प्रकार से भी मानव का अहिंत किया है। विज्ञान ने भौतिकवादी प्रवृत्ति को प्रेरणा दी है और जिसके परिणाम स्वरूप धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित विश्वास थोपे प्रतीत होने लगते हैं। मानव जीवन के पारस्परिक संबंध भी कमजोर होने लगते हैं। आज विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा साधन उपलब्ध कराए हैं तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रवृत्त एक महान देन है, परंतु विद्युत का एक मामूली झटका ही व्यक्ति को हिला समाप्त कर सकता है। विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव पर्यावरण असंतुलन के दुष्चक्र से भी में भी फंस चुका है। तो देखिए जो विज्ञान है हमारे लिए फायदेमंद भी है। देखिए मानव ने अगर देखिए फायदे और नुकसान दोनों चीज़ कैसे बनाई है विज्ञान ने, एक तरफ तो आपके लिए विद्युत बनाई है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई है और जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर हम उसी इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट से यानी कि उसी का अगर हमें लगता है झटका तो हमारी जो है मृत्यु भी हो सकती है पल भर में। मशीनें भी बनाई हैं तो मशीनों के साथ साथ जैसे कि जिस काम करने के लिए 4 लोग लगते थे आज उस काम को मशीन अकेले कर रही है। एक उसको ऑपरेट करने वाला चाहिए, यानी कि जो 3 बंदे थे उनका जो है रोजगार वो छिन रहा है। ये भी हमारे लिए सामने चीज़ें दिक्कत आ रही है ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आजकल मनुष्य एक तरीके से देखिएगा आप उन चीज़ों पर इतना निर्भर हो गया है कि खुद ना करना खुद से कुछ नहीं होता उससे। सारी चीज़ें उसकी क्या है इस तरह निर्भर हो गई हैं कि मशीनों पर निर्भर हो गई हैं। ये सारी चीज़ें अब देखिए सुख सुविधाओं की अधिकता के कारण मनुष्य कैसा हो गया है। देखिए ज़्यादा सुविधाएं मिलने से आदमी कैसा हो गया, आलसी हो गया है। और आराम का बहुत आदी बन चुका है, जिससे उसकी शरीर की शक्ति क्या हुई है, कमजोर हो गई है। अनेक नए नए रोग आ रहे हैं, उनमें सर्दी गर्मी सहन करने की जो क्षमता है वो कम हो रही है। चारों ओर कृत्रिमिक अडमें युक्त जीवन में इस विज्ञान की ही देन है। विज्ञान इस विनाशकारी रूप को दृष्टि में रखकर महाकवि दिनकर मानव को चेतावनी देते हुए कहा है कि देखिए जो सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं उसे इंसान को,
मानव को जो सुविधा ज़्यादा मिलेंगी तो सीधी सी बात है उसके लिए क्या है, कुछ भी चीज़। अब मान लीजिए, अब जैसे अब गर्मी लगती है बच्चे किसी इंसान को, तो एसी चला रहा है, एसी तो चला रहा है, लेकिन जब उसे बाहर काम के लिए निकालोगे तो वो कहता है उसको टेम्परेचर उसको झेलने की शक्ति नहीं रहेगी, तो नई नई बीमारियाँ इसको इनवाइट करेंगी। इसीलिए महाकवि दिनकर जी ने कही थी एक बात कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, खेल सकता तू नहीं लेके हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी है धार। देखिए विज्ञान हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन हमारे लिए कह सकते हैं आप, वो उन्होंने ये भी बोला था कि ये तलवार के समान है, जो हमारे लिए कभी हम पर भी हमारे हाथ को भी काट सकती है, हम उससे खेल नहीं सकते, खिलवाड़ नहीं कर सकते हम उससे। अब इसमें एक और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है, वो लिखनी है उपसंहार। उपसंहार में आपको क्या लिखना है कि विज्ञान सचमुच तलवार है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। अगर उसे इसका सही इस्तेमाल नहीं पता है तो क्या कर सकता है, अपने लिए खुद का नुकसान भी कर सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं है, इसे प्रयोगकर्ता का है, और इसमें इस्तेमाल करने वाले का दोष है, ना कि उस तलवार का है। विज्ञान ने मानव को के सम्मुख असीमित विकास के मार्ग बना दिए हैं, जिससे कि मनुष्य संसार में बेरोजगार, भुखमरी आदि को समूल नष्ट महामार विकास मार्ग बना, जिससे मनुष्य बेरोजगारी इन सभी को क्या है, समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य में अत्यधिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जागे। अतः मानव को यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे। देखिए मनुष्य अगर इसे सही तरीके से यूज करेगा, यानी सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, तो हमारे लिए तलवार बहुत काम की होगी, हमारे आत्मरक्षा की तरह काम करेगी। अगर इसका सही इस्तेमाल ना करते हुए और ऐसी चीज़ों की तरह इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारे लिए बन जाएगा, ये अभिशाप बन जाएगा। देखिए आजकल के समय पर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अगर आप 2025 में अगर भी वीडियो सुन रहे हैं तो आप लोगों ने एआई का भी नाम सुना होगा, जो कि कितनी खतरनाक होती जा रही है कि लोग फ़ोटो से कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लोग आपकी नकल निकाल देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगी। एक एक तरीके से लोग दिमाग लगा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, वो इसको गलत तरीके से खेल रहे हैं, तो गलत तरीके से खेल रहे हैं तो उनके लिए नुकसानदायक चीज़ें होती आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका है निबंध विज्ञान या वरदान या अभिशाप, ये आप लोग हेडिंग से समझिए और इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है आपको अपने टॉपिक पर स्थिर रहना है, इससे इधर उधर नहीं भागना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपनी पढ़ाई अच्छे से तैयारी रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, राम राम।